हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए हिंदी पेडागोजी का कोर्स कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 4 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आज हम करेंगे चैप्टर 5, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभिन्न विधाओं का शिक्षण। इससे पहले के जो चैप्टर मैंने आपको करवाए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विभिन्न विधाओं का शिक्षण। विभिन्न विधाओं का शिक्षण, देखिए ये जितनी भी विधाएं हैं, इनसे क्या होता है, बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स डेवलप की जाती हैं। ठीक है, भाषाई कौशल डेवलप किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कहानी। देखिए हिंदी में एक गद्य पोर्शन होता है और एक पद्य पोर्शन होता है। ठीक है, तो जो कहानी होती है वो गद्य के अंतर्गत आती है। ठीक, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है। देखिए, कौशलों का विकास होता है। बच्चों में स्किल्स का डेवलपमेंट करने के लिए कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्किल्स भी कौन सी वाली, लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, 4 लैंग्वेज स्किल्स, जिनके बारे में डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखिए कौन कौन सी हैं। LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। ठीक है, हिंदी में इन्हें देखें तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो कहानी के माध्यम से बच्चों में इन लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रुचि बढ़ाने में सहायक। कहानी के माध्यम से बच्चों में रुचि भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बच्चे इंटरेस्ट लेकर कहानियाँ सुनते हैं और अगर पढ़ रहे होते हैं तब भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द भंडार में वृद्धि। कहानी के माध्यम से बच्चों में शब्द भंडार में वृद्धि होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स सीख जाते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पनाशीलता का विकास होता है। बच्चों में कल्पनाशीलता का भी विकास होता है कहानी के माध्यम से। नेक्स्ट है रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बच्चों में रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलता है कहानी के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे कविता। कविता जो है पद्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, सबसे पहला है गेयता, गाने। बच्चे जब भी कविता को बोलते हैं, गाते हुए बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाणी में उतार चढ़ाव। कविता में भी ये चीज़ होती है, जैसे नॉर्मल सेंटेंस में होती है। वाणी में उतार चढ़ाव, कहीं पर स्लो बोलना होता है, कहीं पर वॉइस को थोड़ा सा तेज करना होता है। तो ये चीज़ें भी बच्चे सीखते हैं कविता के माध्यम से। नेक्स्ट है लय, ताल, तुकबंदी बच्चों को सिखाना। ठीक है, कविता के माध्यम से बच्चों को लय, ताल और तुकबंदी भी सिखाई जा सकती है। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक भिन्नता। व्याख्यात्मक भिन्नता, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से व्याख्या करता है। ठीक है, जैसे कोई कविता है, बच्चों को बोला आप ये कविता पढ़िए। बच्चे जब कविता को पढ़ेंगे तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ये कहा गया है। तो इससे बच्चे व्याख्या करना भी सीखते हैं। नेक्स्ट है नाटक, रोल प्ले करना। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। इससे बच्चों में चारों ही स्किल्स जो होती है डेवलप हो जाती हैं। लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी, L, S, R और W। देखिए किस तरह से नाटक की बात करी जा रही है, रोल प्ले। जैसे बच्चों की बुक में दिया होता है एक नाटक, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे डिसाइड किए जाते हैं कि आप इसका कैरेक्टर रोल करेंगे, आप इसका कैरेक्टर, आप इसका कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हर बच्चा किसी ना किसी का रोल प्ले करता है। ठीक, इस तरह से क्या होता है, देखिए जब नाटक करवाया जाता है ना, तो कुछ बच्चे नाटक कर रहे होते हैं और कुछ उसको सुन रहे होते हैं। जो सुन रहे होते हैं उनमें लिसनिंग स्किल डेवलप होती है। लिसनिंग क्या होता है, सुनना। ठीक है, दूसरा जो बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं वो बोल रहे हैं और एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। तो जो बच्चे उसको कर रहे हैं उनमें स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है। ठीक है, बोलना ये डेवलप होता है। नेक्स्ट है रीडिंग। जब बच्चों से कहा गया कि आपको ये नाटक करना है, वो नाटक बुक में दिया होता है, तो बच्चे उस नाटक को पढ़ते हैं। तो पढ़ते हुए उनमें रीडिंग स्किल डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट है राइटिंग। नाटक के माध्यम से राइटिंग स्किल भी डेवलप होती है। किस तरह से,
जब पूरा नाटक कंप्लीट हो जाता है तो टीचर बच्चों से कहते हैं कि आपने पूरा ये जो नाटक किया, रोल प्ले किया है, इसके बारे में लिखिए, आपको कैसा लगा। ठीक है, तो वो लिखेंगे, इससे क्या होगा, राइटिंग स्किल उनमें डेवलप होगी। और नाटक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषणात्मक सुदृढ़ता। ठीक है, संप्रेषणात्मक सुदृढ़ता बच्चों में आती है, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करना सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है आरोह अवरोह। नाटक में सेंटेंसेस बोलते हैं, तो हर सेंटेंस में कहाँ पर धीरे बोलना है, कहाँ पर तेज बोलना है, तो आरोह अवरोह इंटोनेशन सीखता है बच्चा। नेक्स्ट है शब्द भंडार में वृद्धि। ऑब्वियसली बच्चे अगर कोई नाटक कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, तो शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कौशलों का विकास, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशलों का विकास होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे एकांकी। एकांकी क्या होता है, देखिए इसे हम वन एक्ट प्ले भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे नाटक होता है ना, ये भी उसी की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है कि जो किरदार होता है वो एक ही होगा। देखिए एक प्रकार का नाटक है, ठीक है, इसमें किरदार एक ही होगा। ठीक है, इसमें नाटक की तरह ही होता है और एक ही किरदार होगा। हाव भाव, इसमें भी हाव भाव सीखेगा बच्चा, आरोह अवरोह, सेंटेंस में उतार चढ़ाव। ठीक है, चेहरे के भाव और बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। इसमें सारे पॉइंट्स नाटक की तरह आएंगे, बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें जो किरदार होता है वो सिर्फ एक होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे निबंध। किसी एक विषय पर ऐसे, ठीक है, बच्चों को हम ऐसे लिखने को दे सकते हैं किसी एक विषय पर। दृष्टिकोण, बच्चे अपने अपने दृष्टिकोण से वो उसको लिखेंगे। औचित्य या सहायक तर्क, देखिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, हमने बच्चों को एक टॉपिक दे दिया ग्लोबल वार्मिंग का और हमने बोला कि इस पे आप निबंध लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। तो बच्चे क्या करेंगे, हर बच्चे अलग अलग तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हर बच्चे का देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। ठीक, लेखन द्वारा बच्चों में खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न होती है। इससे पता चलेगा कि बच्चा जो है इंडिविजुअली कौन किस तरह से सोचता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ वो रखेंगे उसमें, इस टॉपिक पे, ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, तो निबंध भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हिंदी शिक्षण में। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद भी निबंध की तरह होता है बट लघु निबंध होता है। ठीक है, थोड़ा छोटा होता है। विशेष विचार या बिंदु सेम एज निबंध। इसमें क्या होता है, लघु निबंध होता है तो इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यात्रा वृत्तांत। किसी जगह का वर्णन बच्चों द्वारा और यात्री के अनुभवों का वर्णन। ठीक है, बच्चे कभी कहीं चले गए और हम उनसे कहेंगे कि आप जिस जगह पर गए वहाँ का वर्णन कीजिए। इससे क्या होगा, बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होंगी, बच्चे बोलेंगे, है ना, और लिखने को कह सकते हैं, राइटिंग स्किल डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जीवनी या आत्मकथा। किसी व्यक्ति के जीवन का विस्तृत वर्णन और जीवन से मिली सीखें। देखिए बुक के अंतर्गत किसी न किसी की जीवनी या आत्मकथा लिखी होती है, तो टीचर जो है किसी उस व्यक्ति के जीवन का विस्तृत वर्णन कर सकता है और उसके जीवन से कौन कौन सी सीख मिल सकती है हमको, ये बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं टीचर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिंदी शिक्षण में और इससे भी बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे डायरी। बच्चों द्वारा खुद की अभिव्यक्ति। ठीक है, डायरी के माध्यम से बच्चे खुद को अभिव्यक्त करते हैं। हर बच्चे की अपनी एक डायरी होती है, वहाँ पर वो अपने थॉट्स या फिर उन्होंने पूरा दिन क्या किया, अपने अनुभव, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो बच्चों द्वारा खुद की अभिव्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है रोज़ के अनुभव सीख देने वाले। ठीक है, बच्चे जो हैं अपने रोज़ के एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं जिनसे उन्हें कुछ ना कुछ सीख मिली हो। फिर है संक्षिप्त या व्यक्तिनिष्ठ। प्रत्येक बच्चे की जो डायरी होती है वो अलग होती है। ठीक है, और डायरी कोई ऐसा नहीं है पूरी स्टोरी लिख देनी है,
पूरी बुक लिख देनी है, ऐसा नहीं है। संक्षिप्त तो होती है, छोटी होती है, उसमें मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, आगे फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही है। ये टॉपिक थोड़ा छोटा है पर इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।